जेएनयू विवाद में एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो 9 फरवरी का है, जिस दिन जेएनयू कैंपस में नारेबाजी हुई थी। इसी दौरान जेएनयू से बाहर के कुछ लोगों ने राष्ट्रविरोधी नारे लगाए थे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उन्हीं बाहरी लोगों का है। इस वीडियो में बाहरी लोगों के झुंड में उमर खालिद भी दिखाई दे रहा है और ये सभी भारत विरोधी नारेबाजी भी कर रहे हैं। आईन हिंदुस्तान का आईन हिंदुस्तान का ध्यान से देखा आप इस वीडियो को। इसमें बाहर के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं। ध्यान से देखें आप, कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं। आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। रोशनी हमारे साथ है। रोशनी, इसमें बाहर के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर उन जेएनयू छात्रों की बात की जाए तो वो भी साइड में दिखाई दे रहे हैं। इसमें उन्होंने इसका अपोजिशन नहीं किया कहीं पर। जी बिल्कुल, सवाल वही है क्योंकि ये जो वीडियो हमारे पास इस वक्त है ये हमें विश्वसनीय सूत्रों से मिला है और इसी वीडियो के आधार पर जो इंक्वायरी कमेटी है उसकी जो प्रारंभिक जांच इस वक्त चल रही है उसमें भी इस बात को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है कि जो 8 चेहरे निकाले गए हैं वो 8 चेहरे यूनिवर्सिटी कैंपस के नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन स्टूडेंट्स को, इन लोगों को कैंपस में किसने इन्वाइट किया? क्या ये अपने आप कैंपस में आए थे? क्योंकि नारे बहुत स्पष्ट हैं, स्लोगन 1 ट्रैक 1 गो इंडिया गो बैक जैसे नारे लग रहे हैं, कश्मीर मांगे आजादी, यानी कि देश विरोधी नारे वहां पर साफ सुनाई दे रहे हैं। और एक तस्वीर है जिसमें उमर खालिद उनके पास जाते दिख रहे हैं, लेकिन ना तो वो उन नारों का समर्थन करते दिख रहे हैं और ना ही उस ग्रुप को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर उमर खालिद पर भी उठ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों को इन्वाइट किसने किया? और अगर ये कैंपस में लगातार आते हैं, बार बार आते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वहां पर पूरा दृश्य दिख रहा है, तस्वीर दिख रही है, इसका मतलब यह है कि वो काफी लोगों को वहां पर जानते होंगे। इसीलिए वहां पर बहुत आसानी से वो लोग एकजुट हुए साबरमती ढाबे पर जहां पर ये पूरा प्रोग्राम हुआ और जोर शोर से नारे लगा रहे हैं। वहां पर आपको एक महिला भी दिखेगी उस पूरे वीडियो में जिसका मुंह ढका हुआ है, वो बार बार आ रही है जा रही है स्क्रीन पर वीडियो में जो नजर आ रहा है। साथ ही जो लोग हैं उनके मुंह में रुमाल बंधा हुआ है। आयशा या फिर लेफ्ट विंग हमेशा शुरुआत से ही कहता रहा है कि ये जो देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं ये उनके छात्र नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने हमेशा ये भी कहा है कि ये जो है ये यूनिवर्सिटी के भी छात्र नहीं है, बाहर के लोग हैं। एबीवीपी की बात करूँ या जिनके टुकड़े टुकड़े में मोबाइल फुटेज अलग अलग लोगों ने रिकॉर्ड किया, अलग अलग तरीकों से मिल रहे हैं। कुछ मोबाइल फुटेज यूनिवर्सिटी ने खुद रिकॉर्ड कराई, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग है। कुछ सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पर तैनात किए गए थे उनके भी मोबाइल फुटेज है और उन सब पर जो इंक्वायरी कमेटी है वो जांच कर रही है। तो प्रारंभिक जांच में कुछ चीजें निकल कर आई जिसमें ये भी एक बात सामने आ रही है कि ये 8 लोग आखिर हैं कौन, क्योंकि जब तक इनके चेहरे का नकाब नहीं हटेगा। रोशनी, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी तो उमर खालिद और बाकी जेएनयू के स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया था कि जो आउटसाइडर्स थे वो आउटसाइडर्स एबीवीपी के लोग भी थे। तो इनमें से जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है कोई किसी को? वही हम आपको बताना चाह रहे हैं निशांत, हमने न सिर्फ एबीवीपी बल्कि हमने लेफ्ट विंग के लोगों से भी बात की और हमने कहा कि इनमें से अगर किसी चेहरे को आप पहचानते हो, दोनों ही पक्षों ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इन छात्रों को, इन लोगों को किसी भी सूरत में नहीं पहचानते, ना ही उन्होंने कैंपस में इन्हें कभी देखा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इन्हें कोई भी छात्र वहां पर नहीं जानता तो फिर साबरमती ढाबे के प्रोग्राम में ये लोग एक साथ वहां पर पहुंचे और किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल है। ये आए कहाँ से? और अगर आए हैं तो किसी ने इनविटेशन दिया होगा कि इस तरह का प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसीलिए वहां पर आना होगा। तो ये सब जांच के विषय है कि आखिर किसने बुलाया, कौन लोग हैं, क्योंकि चेहरे बंधे में से सारे चेहरे नहीं पहचाने जा रहे, लेकिन कुछ चेहरे जरूर इंक्वायरी कमेटी ने भी आइडेंटिफाई की जो ये बता रहे हैं कि कम से कम ये कैंपस के स्टूडेंट नहीं है। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट आने में वक्त है और तमाम जो डिबार्ट स्टूडेंट है या जिनके सेडिशन चार्जेस हैं, कन्हैया और उमर अनर्बन। रोशनी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे साथ बने रहें। ये तस्वीरें हैं
जरा ध्यान से देखें। दरअसल ये पहले ही खबर आ चुकी थी कि 8 आउटसाइडर्स को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। पुलिस को लगता है कि 8 ऐसे आउटसाइडर हैं जो कि जिन्होंने यहां पर भारत विरोधी नारे लगाए हैं, और ये उन्हीं 8 आउटसाइडर्स की तस्वीरें आपके सामने है। ये वो है जो कि जेएनयू के नहीं है। हालांकि जेएनयू के लोगों ने ये भी आरोप लगाए थे कि जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए हैं वो एबीवीपी के छात्र जिन्होंने मुंह पे कपड़ा रखा हुआ था। लेकिन अब ये भी साफ होता जा रहा है कि एबीवीपी के छात्र भी नहीं हैं। तो ये कौन है और कैसे कैंपस में आ गए, और कैसे अगर ये कैंपस में आ जाते हैं। और ये आप तस्वीर देखें, अब इस तस्वीर में उमर खालिद उनके साथ है यहाँ पर। ये देखें, अब अलग हट के आता है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उमर खालिद ने ही पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। ये दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने कहा है कि इसने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का उसी का आइडिया था। लेकिन अब आप आगे देखें, यहां से उमर खालिद अलग हट रहा है, पहले उनके साथ था। और ये जब टेम्पो आगे बढ़ता, हमने जानबूझ के इसको स्लो मोशन में किया। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, 9 फरवरी की घटना देखें आप। उमर खालिद किस तरीके से उन लोगों के बीच में से अलग हटता है, और अब लेफ्ट में जो लोग हैं ये देखें आप। अब ये साहब जो पलटे, ये उमर खालिद। और जो बाईं तरफ आपके सामने स्क्रीन पर लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है पुलिस ने। ये वो आउटसाइडर्स हैं। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ये अंदर कैसे आए। अगर ये अंदर आ गए तो उमर खालिद क्या कर रहे थे? और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आउटसाइडर्स यहां पर कुछ आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं, कैसे उमर खालिद इनके ग्रुप में यहां पर खड़े हुए थे, ये सवाल कुछ नेचुरल नहीं है। नहीं, क्या होता है, जेएनयू में कल्चर है पब्लिक मीटिंग का, यानी हर कोई मीटिंग जो है वो पब्लिक होती है। जैसे अगर आप एबीवीपी का भी कोई भी कार्यक्रम देखें, उसमें बहुत सारा आउटसाइडर लोग होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इवेंट्स में आउटसाइडर लोग आ ही सकते हैं और आते ही हैं हर प्रोग्राम में। मैं आपसे एक समझना चाहूंगा, विषय जो है वो ये है, शैला राशिद, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। जब देश विरोधी नारे वहां पर लगाए जा रहे थे तो रोका नहीं किसी ने इनको? उमर खालिद तो इन्हीं के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये हम बार बार बोल चुके हैं, कितनी बार आपसे क्लैरिफाई करें कि हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, और उसके बाद में भी अगर वो नारे नहीं रुके तो क्योंकि कोई हमारे समर्थक, हमारे पार्टी के लोग तो है नहीं। अभी आप टीवी देख पा रही हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देख रही। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप रात तक ये तस्वीरें देखेंगी। देखिए, हमने स्लो मोशन में किया है। पहले देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता है वहां पे क्या हुआ, क्या बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर जो सामने जो दिखा रहे हैं वो आप जो बता रही हैं उसमें फर्क है। उमर खालिद उन्हीं के साथ हैं, उनके ग्रुप के अंदर है जब वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं और भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, और उन्हीं के ग्रुप में वो जो उन्होंने एक हडल बनाया हुआ है उस हडल में है। देखिए, उमर खालिद के लिए मुझे नहीं लगता है मुझे बोलना चाहिए। हाँ, आप अगर एक जनरल पॉलिटिकल ओपिनियन लेना चाहें तो मैं यही कहूंगी कि इवन आई हैव रिपीटेडली मेंटेन, इवन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उमर, अनिर्बान वगैरह, इवन उन लोगों ने भी ऐसा नारा नहीं लगाया था। ये तो हमने रिपीटेडली मेंटेन किया है। इसमें आप देखिए क्या है शहरा, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों का बखान एक बार में कर देती है। और यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पे नहीं, वही इसीलिए हम ध्यान से तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बड़े आरोप लगते हैं मीडिया के ऊपर, पंचिंग बैग बनाया जाता है अक्सर मीडिया को, तो इसीलिए एक एक तस्वीर बड़े ध्यान से दिखा रहे हैं। सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। शैला, आप मेरे साथ बने रहे। सौरभ शर्मा हमारे साथ है। सौरभ, पहले तो ये बताइए कि शैला बता रही है कि अगर एबीवीपी भी कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें भी बाहर के लोग आ जाते हैं, तो क्या ये जेएनयू का कल्चर है कि ये पब्लिक मीटिंग में बाहर के लोग आ जाते हैं और ऐसे देश विरोधी नारे लगाते हैं और इसको कोई अपोज नहीं करता है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब बाबा रामदेव जी आ रहे थे जेएनयू कैंपस में, 28 दिसंबर 2015 की बात है। हाँ, तो यही शैला जी हैं जिन्होंने विरोध किया था। तो बाबा रामदेव जिस तरीके से योग गुरु माने जाते हैं, वेद और वेदों पे अगर बाबा रामदेव नहीं आएंगे तो मेरे हिसाब से इनके कोई कॉमरेड प्रोफेसर उस पे बहस करने के लिए नहीं आएंगे। दूसरी बात, ये जो पूरी तरीके से अपने आप को झूठ सा बता रही हैं कि वहां पे हम लोग नहीं थे, इनके ही कॉमरेड जो जेएनयू के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ इनके ही कई सारे काउंसलर वहां बाकायदे नारा लगाते हुए हैं। उमर भी थे। हाँ, बाहर के लोग आए थे, लेकिन बाकायदे एंट्री करके आए होंगे। चूंकि इन लोगों के साथ थे, इन लोगों ने पूरा समर्थन के साथ तो उनके नारे लगाए हैं, तो ये डिनाइड न करें कि ये लोग बाहर से आए थे। इनके दो पूरा बुलाया गया था और जेएनयू प्रशासन, दिल्ली प्रशासन उनकी जांच कर रही है। शैला,
क्या कहना है आपका इस पे? मेरा देखिए, मैं पॉइंट वाइज, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाऊंगी। पहली बात तो आप मीडिया ट्रायल जो चल रहा है उसको, दूसरी बात हम शैला, आप जहां पे खड़ी हैं आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, सिग्नल थोड़ा वीक है। मैं चाहूंगा अपनी थोड़ी पोजीशन चेंज करें और अब बताएं। शैला, आपकी आवाज अभी भी ठीक से नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा अपनी पोजीशन थोड़ा चेंज करें जिससे कि सिग्नल थोड़ा क्लियर हो जाए। बताएं शैला। शैला, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। शैला, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मैं आपको क्लियरली बताइए, आप बताएं। जी, हम लोगों ने रिपीटेडली देखिए 2-3 सैद्धांतिक बातें हैं वहाँ पे। जैसे एबीवीपी के लोग हैं वो क्या लगाते हैं कि खून से तिलक करेंगे गोलियों से आती है। जब हम लगाते हैं कि जब आप को ये लोग लगाते हैं आगे से एक मौका और दो, तो हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि इनको जेल में डाला जाए या इन पर मुकदमा चले। इंटरनल इंक्वायरी है, इंटरनल इंक्वायरी को विस्तार कर दिया जाए, उसको फ्रेश इंक्वायरी स्टार्ट किया जाए, तरीके से ना चलाया जाए और इंटरनल इंक्वायरी डिसाइड करे। अब आप और मैं मीडिया चैनल पर वैसे डिसाइड करेंगे किसने क्या किया, तो उससे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा नुकसान हो चुका है, कितने इनोसेंट लोगों को ब्रांड किया गया है। तो वो सब कुछ ना चले, इंक्वायरी चले। मेरा इतना कहना है, इससे मुझे आपकी 2 शब्दों से आपत्ति है शैला, और मैं जरा स्ट्रेट अवे बोल देता हूं। पहले तो मीडिया ट्रायल नहीं होता है। जिस चीज को अगर आप मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाना चाहती है मीडिया ट्रायल के नाम पर, तो यह सरासर गलत है। नंबर 1। नंबर 2, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप जब बोल रही थी तो मैं आपको सुन रहा था। नंबर 2, मीडिया पे ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। मीडिया नहीं कर रहा है, सामने तस्वीर आ रही है, आप वहां पर एक ऑफिस होल्डर हैं, उपाध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। यहां पर ना तो मीडिया ट्रायल चल रहा है और ना ही हम ये डिसाइड कर रहे हैं बैठकर कि कौन गलत है कौन सही है। सामने तस्वीर जो है वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। तस्वीर ये है कि बाहर से, 1 मिनट शैला, 1 मिनट, सामने तस्वीर ये है कि आउटसाइडर्स हैं। 8 आउटसाइडर्स को दिल्ली पुलिस ने भी आइडेंटिफाई किया है। क्या भाई फांसी दे देंगे क्या उनको? मैं कह रहा हूं मैं फांसी दे देंगे, मैंने कहा फांसी दे देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 8 आउटसाइडर्स हैं शैला। आप मेरे सवालों को ट्वीक ना करें, आप मेरी चीज को अलग टैंजेंट में ना ले जाए। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं 8 लोग हैं, 8 आउटसाइडर हैं शैला, 8 आउटसाइडर हैं, हडल बना के देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। उनके हडल में उमर खालिद मौजूद हैं। आपका रिएक्शन इस पर क्या है? आपने कहा पब्लिक मीटिंग, आपने कहा कि पब्लिक मीटिंग अलाउ नहीं करते, और बताइए। ये कह रहे हैं जो मामला है उस पे फ्री है इंटरनल इंक्वायरी। जेएनयू में कई सारे इंटरनल इंक्वायरी मैकेनिज्म है, प्रोक्योरियल बोर्ड है, जीएस कैच अपॉर्चुनिटी ऑफिस है, कई सारी। हम कभी भी मेंटेन करेंगे कि अगर एबीवीपी का ही कोई, जैसे एबीवीपी के व्यक्ति नारे लगा रहे थे खून से तिलक करो गोलियों से आती, या पिस्टों को ये लोग आगे चलाते हैं एक मौका और दो, हम लोग कभी बोलते क्यों जेल जाना चाहिए जब तक कि एक्चुअल वायलेंस हुआ ना हो या एक्चुअल वायलेंस होने की आशंका ना हो। हम लोग तो कभी नहीं बोलते कि उन पर 3 मुकदमा चले या उनसे रेप करने का मुकदमा चले। नहीं, एकदम नहीं। हालांकि एकदम आप कहना क्या चाह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं जब भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप एबीवीपी पे जा रही हैं, मैं सीधे सीधे ये आउटसाइडर्स के ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ, और इसमें उमर खालिद की मौजूदगी पर मुझे आप कहना क्या चाह रही हैं? जो सवाल पूछना है कुछ, आई एम नॉट एनीवन स्पोक्सपर्सन। एज यूनियन ऑफ बिल्डर्स हमने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुका है कि हम लोग ये कंडेम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उपाध्यक्ष के तौर पर, फोन काट दिया उन्होंने। खैर, सवाल कई बार कठिन हो जाते हैं। सौरभ हमारे साथ है, लेकिन यहां पर सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि वो बोलती है मैं उमर खालिद की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। जाहिर सी बात है, अगर उपाध्यक्ष हैं तो उनको कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सौरभ, मैं सीधे सीधे आपसे जानना चाहता हूं, एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी होती है, लेकिन क्या कभी भी देश विरोधी नारेबाजी इस तरीके से पहले भी होती आई है? क्योंकि जो हमारे पास आंकड़े वो उसके मुताबिक ताप्ती मेस में 11 फरवरी 2015 को भी ऐसा ही आयोजन किया गया था, और तब एबीवीपी और जेएनयू छात्र संघ के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। जवाब नहीं मिला। और सीधे तौर पर जो लोग बार बार मीडिया ट्रायल बोल रहे हैं, मीडिया ट्रायल के नाम पर क्या मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाना चाहते हैं? जाट आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अभी पीएम के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है।